अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं 74 साला बाबा जी, जिनका नाम इनायत है। इनकी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। 8 साल पहले इनकी जौजा की वफात हो गई, तो उसके बाद दोनों बेटों ने अपनी बीवियों के साथ मिलकर इनको घर से निकाल दिया। 15 मरले का इनके नाम पर घर है, जिस घर में वो दोनों बेटे रहते हैं। ये एक छोटी सी दुकान है, इसमें आप देख सकते हैं एक चारपाई है, एक कूलर है, एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और बच्चों को बेचने के लिए गोलियां, टाफियां और छोटी छोटी चीजें रखी हुई हैं। और इस पूरी दुकान में मौजूद माल की मालियत भी 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ आपको एक दिलखराश मंजर पेश करूं कि इनकी दुकान के बिल्कुल साथ एक बिजली का खंबा लगा हुआ है। ये इस खंबे पर चढ़ते हैं और चढ़कर इस दुकान की छत पर गर्मियों में सो जाते हैं, सर्दियों में यहाँ पर सोते हैं। इनकी कुल कायनात ये सिर्फ एक दुकान ही दुकान है। अगर ये छत भी इनके पास ना होती तो शायद ये बेयारो मददगार होते। छोटा बेटा 2 दफा इनसे हाथापाई कर चुका है। बड़ा बेटा इस दुकान पर आकर, ये 2 गलियां छोड़कर रहते हैं, पूरे मोहल्ले से हमने इन्वेस्टिगेशन की है, इनको आकर कहता है कि अगर आज के बाद तुम हमारे घर के करीब भी आए तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। ये बड़ा बेटा, सगा बेटा, बाप को कहता है। बेटियों का दिल करता है तो वो मिलने आ जाती हैं, लेकिन बेटियों पर क्या मान होता है, बेटियां तो बेगानी होती हैं। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि मेरी सारी रात रो कर गुजरती है, मेरा तकिया गीला हो जाता है, मेरे इतने आंसू निकलते हैं जिनको पहुंचने वाला, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता। दिल करता है कि अपने पोतों से मिलूं, पोतियों से मिलूं, लेकिन बेटों का जो रवैया इंतहाई दिल खराश है। बारिश होती है, बरसात होती है, ऊपर सोए हुए होते हैं तो इसी बिजली के खंबे से उतरकर नीचे आते हैं। इनको करंट भी लग सकता है, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। आपका नाम क्या है? नैतली जी। कितनी बेटियां ने, कितने बेटे ने? 6 बेटियां 2 बेटे। पुत्रा ने घरों क्यों कढ़िया दोनों? वो जी आंदे ने साडे जगह भी साडे नाल आ ते दुकान भी साडे नाल आ ते फिर रोटी दी बरकी लै साडे कोल। मैं अपनी इज्जत लै के अपने इत्थे वक्त पूरा जिंदगी दा जेड़ा ना ओ हिस्सा इत्थे गुजारन दिया। मैं इत्थे बह के अपने दिन रो के अपने आप जेड़ा ना इत्थे मैं तबाह कर लिया। अखां तो भी मैनूं नजर नहीं आउंदा। बेटियां ने घरों क्यों कढ़िया, वजह की है? आंदे ने भी जगह भी साडे नाल ला दे, ए जेड़ी दुकान जिथे रहना है ये भी सानू दे दे। मैं नहीं लाउं दिया। वो आंदे ने भी तू इत्थे फिर तेरा रहन दा तल्क ही कोई नहीं। जगह कितनी है? 15 मरले। कितने घरों में रहते हैं वो लोग? 4 मकान, एक छोटे कोल है, 2 बड़े कोल है। आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं कि टोटल जगह 15 मरले है और वहाँ पर 6 हमने घर बनाए हुए हैं। 4 घर छोटे बेटे के पास है, 2 घर बड़े बेटे के पास है। बेटियां दे कोल जांदे हो तो वो हाथापाई क्यों करते ने, मारदे क्यों ने? वो आंदे ने भी तू सानू ये देंदा क्यों नहीं लेके। मेरी बोली भी उन्होंने बड़ी बुरी लगदी आ। खुदा दे रसूल दे वास्ते पाए ने। ओ जान दो, मेनू माफ कर दो, जान दो। आंदे ने जो साडियां बीवियां ने आखना ते साडियां सस्सां सहुरियां ने आखना वो आमीन होनियां दूसरी। जी ये कह रहे हैं कि मैंने माफिया भी मांगी अपने बेटों से कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी बीवियों ने कहना है हमने वही करना है। तो कितनी दफा उन्होंने आपको मारा है? मैनू 2 बार ते छोटा थी भी आगे चुका ते 2 बार बड़े ने आख्या भाई मैं आगे तेरा लिहाज रखदा हूं नहीं रखा करके मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, आइंदा नहीं करूंगा। ये बेटा आपको कह रहा है? हाँ जी। सगे बेटे हैं आपके? सगे बेटे। यहीं पर सोते हैं गर्मी में, सर्दी में? मैं देखो जी, मैनू 8 साल उथे इत्थे सौंदा, बड़े थानी चढ़ के छाते सौ जीदा। छत पे जाते कैसे हैं? बड़े थानी चढ़ के। ये आप बिल्कुल दुकान के साथ ही, इनकी अपनी जाती दुकान है, खंबा लगा हुआ है बिजली का, इस पर चढ़ते हैं, चढ़कर छत पर जाते हैं। अगर बारिश हो जाए तो इसी गीले खंबे से उतरकर वापस आते हैं। इनको करंट भी लग सकता है, अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत हब्स है यहाँ पर। ये सिलेंडर आप देख सकते हैं, हंडिया भी खुद बनाते हैं, कपड़े भी यहाँ पर खुद धोते हैं। यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं वो तामुन करते हैं। मंडे वाले तो बड़ा तामन करते हैं। साड़ियां बेटियां ने वो मेरी ना बड़ा तामन करते हैं। नहाते कहाँ हैं, वॉशरूम कैसे करते हैं? वो जी नाल एक हवेली आ, कुथलखाने च जाके नहाना भी उत्थे आ, पानी भी उन्हां कोल लिया के मैं इत्थे इस्तेमाल करना। बाप का तो जिगरा ऐसा होता है कि आपने जाके माफिया भी मांगी हैं, तो अगर बेटे आपको माफ नहीं करते और आपके गिरेबान को पकड़ते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। मैं रो के क्यों, मेरी अखां जड़ियां नजर नहीं काम कर। आप मर जाएंगे तो ये दुकान, ये मकान सारा कुछ उन्हीं का ही है ना? बेटा मरिया ही होर मैं जिंदा किथों। ये हमारे बुजुर्ग हैं और मैं इनके बेटों से भी इल्तमास करूंगा, अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ बाप जो हैं वो जिंदगी में नहीं मिलते। माँ बाप असासा होते हैं। ये माँ बाप जब चले जाते हैं तो आपको इनकी कदर फिर होती है। और दुनिया का बदबख्त तरीन आदमी वो है जिसने अपने वालिद को या वालदा को हयात पाया, उनकी खिदमत ना की।
हुकाम बाला से और शेखुपुरा पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो बच्चे हैं इन पर जुल्म ज्यादती और बर्बरियत करते हैं वो उसका नोटिस लें, इनको इंसाफ दिलवाएं। ये छोटी सी एक दुकान में रहते हैं, इनका ओढ़ना बिछोड़ना, सोना, खाना पीना, कपड़े धोना, हंडिया बनाना और गर्मियों में इसी खंबे के जरिए से चढ़कर इस छत पर सोना, सर्दियों में इसी चारपाई पर हो लेना। अगर कभी बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? आप ही जाके 2-8 दिन प्यार ना। आप चाहते क्या हैं? आप मैनू इंसाफ होना चाहिए। मेरे हमने इनकी आवाज बुलंद की है। अगर आप में से कोई भी शख्स इनको फिजिकली विजिट करना चाहता है तो ये मुरीदके में बसरा कॉलोनी में दुकान है, आप इनको फिजिकली भी आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और एक मरतबा फिर से मैं इनके बच्चों को पैगाम दूंगा कि अपने बाप को मना लें, यही आपकी जन्नत है। आप इनके पाँव पकड़ें, इनके पाँव धो धो कर पिए और जितनी खिदमत कर सकते हैं जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।